पीड़ा पुस्तक धारनी और हंसा की असवार, मुकेश आजाद के कंठ पे तुम सदा करो किलकार। गणपति की कर वंदना गुरु चरणन चितलाए, सभा मध्य के बीच में कथा कहूं हर्षा। आ जाइए मेरे नौजवान साथियों, इस भारत भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नन्हे मुन्ने बच्चे, गोगा कैसेट कंपनी के माध्यम से नाथों के नाथ भोलेनाथ शंकर का विवाह कहने के लिए जा रहा हूं। आदरणीय गुरु गौरव शास्त्री को मनाते हुए और गुरु बाबा सवर सिंह यादव जी के चरणों में ये शीश नवाते हुए कथा को आगे लेकर के चलता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सदा शिव भोले बाबा तुमको मनावे है आजाद। हे भोले बाबा, इस गोगा कैसेट कंपनी में मैं आपको मना रहा हूं बाबा। सदा शिव भोले बाबा तुमको मनावे अब आजाद। हे बाबा, मात मेरी पार्वती आना, संग में गणपति को लाना। ना दिया भूल न जाना, ना दिया भूल न जाना, तुमको मनावे अब आजाद। हमारी रिकॉर्डिंग करता है अमन भैया, गोगा कैसेट कंपनी के निर्माता जी हैं बीरू पांडे जी आगरा वाले। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े बेटे अरुण भैया, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे छोटे बेटे वरुण भैया। और मुझे तो आप जानते हो, मुकेश कुमार शास्त्री, जिला आगरा, शिष्य गौरव शास्त्री। सदा शिव कहने लगा भक्त, सदा शिव भोले बाबा, सदा शिव भोले बाबा तुमको मनावे अब आजाद। और बाबा सदा शिव शंभु अविनाशी, हे बाबा सदा शिव शंभु अविनाशी। छोड़ के आ जाओ तुम काशी,
बटेसुर हे बाबा बटेसुर दर्शन दे जा, बटेसुर दर्शन दे जा, तुमको मनावे अब आजाद। और कहने लगा दास हे बाबा सदा शिव अमरनाथ वासी, सदा शिव अमरनाथ वासी, छोड़ के आए जाओ तुम काशी। चलो हरिद्वार हे द्वारा हे बाबा, चलो हरिद्वार हे द्वारा, तुमको मनावे अब आजाद। बहुत अच्छे भैया अरुण। अरे भोला सुमेर बटेसुर पाले, मठ पे लाल ध्वजा फोराए। अरे बंधे ना दिया दरवाजे पे, घंटा घनन घनन घनाए। अरे सुमेरन करके रामचंद्र को, सीता मैया को सिरनाए। ओ हनुमंता वीर अनंता, बिगड़ी बनता देव। अरे सुमेरे जखैया पेड़ दबाले, दिग्गज पेड़ पर गधा क्या। अरे महामहीना की पूनों को, मेला भारी लेक लगाए। अरे सुमेरन करके जहर वीर को, नीले घोड़ा के सवार। अरे लग जाए महीना जब भादों को, घोड़ा सहित पूजे परिवार। अरे सैयद सुमेर आगरा पाले, चलती गेल बंद हुई जाए। हम बाबा सुमेर जलेसर वाले, जोड़ा की लेते जात कराए। अरे गौरव शास्त्रीय गुरु हमारे, जिन्होंने गाय वो दयो सिखाए। अरे गुरु बाबा अब सवर सिंह के, चरण रहो में शीश नवाए।
भैया जो प्राण न प्यारे, देखो ढोलक रहे बजाए, जिलाया गराई न को कहिए, टेढ़ी बगिया गाम बताए। अरे वरुण भास्कर दोनों बैठे, चेतो चिमटा रहे बजाए। अरे अमन तो भैया करे रिकॉर्डिंग, प्यारे पास में दे पहुंचा। अरे मुकेश शास्त्री नाम जो कहिए, मोकू भैया ले पहचान। गोगा कैसेट तेरे माध्यम से तुमको रहो में कथा सुना। मेरे मन में लगे रही लगन, आज गुर गौरव आमेंगे। मेरे मन में लगी रही लगन, आज मेरे गुरुवर आमेंगे। गुरुवर आमेंगे, आज मेरे गुरुवर आमेंगे। मेरे मन में लग रही लगन, आज मेरे गुरुवर आमेंगे। बोल शंकर भगवान की। उमा जन्म की कथा सुनो मेरे दादा कहूँ चितलाई। हिमाचल घर में आज रे छोटी सी कन्या आई। आज भैया कथा को लेकर के चल रहा हूं। राजा हिमांचल के यहाँ छोटी सी कन्या के रूप में, और ये मैया का अवतार हो चुका है। कन्या आई के मैया आई, के मैया आई के कन्या आई। हिमांचल घर में आज रे छोटी सी कन्या आई। अब करे आज कल्याण सुनो दर ध्यान, जगत महामाई जगत महामाई। आसमान से देवता सब फूल रहे बरसा। भैया इधर में भक्तों, जब हिमांचल राजा के यहाँ और मैया का अवतार हो चुका है, देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की है। अब तो भैया बड़ी खुशी है उन महलन में। भैया घर में बधाई
बजने लगी और बधाई बटने लगी। और इधर राजा को जब खुशी हुई कन्या के जन्म की तो क्या हुआ, राजा हिमांचल गोद में बिटिया को उठाए जवलियो। बार बार पुचकार की छाती से लगाए है लियो। महाराज के घर में अवतारी, मेरे धन्य धन्य है भाग्य के मेरे घर में अवतारी। मेरे खुल गए पिछले भाग्य के बेटी देवी आई है। देवी आई है के घर में देवी आई है। मेरे खुल गए देखो भाग्य के बिटिया देवी आई है। इधर जब मैया का जन्म हुआ तो इधर नारद बाबा को पता चला है। नारद बाबा ने क्या किया, पार्वती का जन्म सुने और नारद किया पयान। बीड़ा में सुर भरत करत हरि गुणगान। आज भैया बीड़ा बजाते हुए और नारद भगवान आज बीड़ा कैसे बज रहा भैया के जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि 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 हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भैया इस प्रकार से नारद बाबा बीड़ा बजा रहे हैं। और हुआ क्या, जैसे ही भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं, जाकर के ये शुभ समाचार दिए तो आज विष्णु भगवान से कही कहे विष्णु भगवान आप भी हमारे साथ चलो और हम मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय विष्णु भगवान कहने लगे नारद बाबा जी तो तुम्हारा काम है, तुमको जाना चाहिए। आज भैया नारद बाबा चले और जैसे ही हिमाचल नगरी में आए तो क्या हुआ, बाबा की खोपड़ी रहे गंजी, बीच में लटक रही चुटिया और जैसी बीड़ा हाथ में देखो बाबा गली में घूमो तो देखे तो नंगर के बालक इकट्ठे हुई है। क्या हुआ कि पीछे पीछे लड़का डोले, पीछे पीछे लड़का डोले
और कड़गे वचन जे मुख से बोले। बालक बात कर रहे आपस में, देखो भैया जी बाबा कैसो है, देख लो जाके चांद में चुटिया लटक रही है और बोले सुने भैया, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, सुने। बाबा की खोपड़ी है या फिर एरियल, ये कह रहा ये टीवी को एरियल है, टीवी को। बाबा की खोपड़ी है या फिर एरियल, तू जो बोलो जको खोपड़ा है नारियल। और तीसरा का कह रहा जके एरियल पे ए। बहुत भैया, बहुत अच्छे अरुण भैया और वरुण भैया। जकी खोपड़ी पे ए, जकी खोपड़ी पे एरियल लटके रहो ए, चलो देखिया हमें। जके एरियल पे, जके एरियल पे नारियल लटके रहो ए, चलो देखिया में। भैया एकदम जैसे ही बच्चों की बात सुनी बाबा ने, बाबा बोले हटो पीछे, एरियल लटक रहा है, एरियल नारियल लटक। एक ही खोपड़ी में बीड़ा मार दिया ना, आलू कैसी भाप निकल जाएगी, चला जाए यहां से। एरियल लटक रहा है, नारियल लटक रहा है। आज इस प्रकार से भक्तों और नारद बाबा को जब परेशान किया है, तो नारद बाबा जैसे ही आगे के लिए बढ़े, आज जैसे ही महलों में प्रवेश करने के लिए जब चले हैं, तो द्वार पे जब द्वारपाल मिले, तो जब द्वारपालों से कहा कि जाओ अपने राजा से कह दो कि नारद बाबा आए हुए हैं। आज द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया भैया, और जैसे ही राजा रानी को बताया है, तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि महलों में लेकर के आओ। आज जैसे ही महलों में गए, तो भैया तुमने देखो होगो, जो घर की माता बहना होती हैं, अगर घर में कोई बाबा आ जाए, नंगर में कोई बाबा आ जाए, तो सबसे पहले उनको भविष्य की चिंता होती है। आज मैया ने अपनी बिटिया को गोद ले लिया और नारद बाबा से कही, नारद बाबा बहुत अच्छे समय पर आए हो आप, मेरी बिटिया को हाथ देख दो, हाथ। आज मैया मैना हाथ दिखाने लगी, तो जैसे ही नारद बाबा ने हाथ देखा है, तो एकदम बोले कि राजन ये कन्या शीलवती कोमल स्वभाव वाली होगी। सुनो राजा, मैं इसकी भाग्य की रेखा देख करके बता रहा हूं कि राजन ये कन्या शीलवती कोमल स्वभाव वाली होगी, सुंदर सुशील समझदार और संपन्न गुणों वाली होगी। समझा करके बोले नारद बाबा, राजन ये कन्या शीलवती कोमल स्वभाव वाली होगी, सुंदर सुशील समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। अमन भैया जैसे इतनी बात सुनी है, राजा रानी दोनों खुश हो गए। लेकिन अरुण भैया हुआ क्या,
नारद बाबा बोले ज्यादा कुछ सोने की जरूरत नहीं है, सुनो। नंगा हो बेसय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। सुनो राजा, नंगा हो बेसय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। माँ बाप के जिसका पता नहीं वो साधु भेष जटा वाला। इतनी बात मैंने न सुनी। हाय हाय बाबा, ए बाबा ये क्या कह रहे हो तुम? हाय बाबा, आज बाबा के पैरों में गिर गई। बाबा ना 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 बाबा, ऐसा मत कहो मेरी बिटिया के बारे में। लौटा लो इन शब्दों को, लौटा लो। नारद बाबा कहने लगे, मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी हस्तरेखा कह रही है, पीछे हटो। और सुनो, ये हस्तरेखा बतलाती है पर चिंता की कोई बात नहीं। बोले नारद बाबा सुनो, ये हस्तरेखा बतलाती है पर चिंता की कोई बात नहीं। जो होनी है सो होवेगी पर भाग्य के इसका पता नहीं।